Hello students, we are going to start day 15 NEET previous years questions equilibrium। तो बच्चों हम प्रीवियस ईयर्स के नीट के आए हुए क्वेश्चंस में हम लोग सॉल्व करने चल रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर बेटा 1 है, देखिए दिया है फॉर द रिवर्सिबल रिएक्शन नाइट्रोजन है और ये हाइड्रोजन है बच्चों। ये मिलके क्या बनता है, अमोनिया का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है और हीट रिलीज होती है ना। यानी N2+3H2 2NH3G, ये हीट रिलीज हो रही है। तो द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज बेटा, ये क्या होगा, ये कह रहा है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट द इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। इक्विलिब्रियम किधर होगा, इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया या डिक्रीजिंग द प्रेशर या बाय डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ N2H2 या बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। ठीक है बच्चों, तो इसे बच्चों क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया जो सॉल्व करेंगे बच्चों। तो सबसे पहले बेटा हम लिखेंगे फॉर द रिवर्सिबल रिएक्शन। फॉर यहाँ बच्चों ये क्वेश्चन नंबर बेटा आपका 1 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये होगा कि फॉर द रिवर्सिबल रिएक्शन, तो बच्चों ये हो जाएगा फॉर, हम यहाँ सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा आपका फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन। ये हो जाएगा बच्चों फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल बच्चों ये हो गया आपका रिएक्शन, है ना। तो बच्चों इसमें क्या कर रहा है, नाइट्रोजन है, ठीक है बच्चों। ये बच्चों हाइड्रोजन है बेटा यहाँ पे, और इससे क्या हमें मिल रहा है, हमें अमोनिया का प्रोडक्शन हो रहा है। क्या मिला है, अमोनिया का प्रोडक्शन हो रहा है। हम जरा इसको बैलेंस कर लेते हैं बच्चों, ये हो गया, ठीक है बेटा। अब आ रहा है इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। हम यहाँ कह रहे हैं कि इक्विलिब्रियम जो है शिफ्ट हो रहा है कहाँ पे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इक्विलिब्रियम बच्चों शिफ्ट बोल रहा है क्वेश्चन में कि शिफ्ट इन क्या कर रहा है बच्चों, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है ओके। तो हम फिर आते हैं बच्चों, तब होगा जब बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। तो ये कंडीशन होगी जब प्रेशर जो है इंक्रीज होगा और टेम्परेचर जो है बच्चा इंक्रीज होगा। तो बाई हम लिखेंगे इंक्रीजिंग, बच्चों लिखेंगे यहाँ बाय इंक्रीजिंग बेटा क्या होगा, प्रेशर। बाय इंक्रीजिंग प्रेशर हम कह सकते हैं बच्चों एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर, एंड हम लिखेंगे बच्चों डिक्रीजिंग बच्चों हो जाएगा ये टेम्परेचर, बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। अकॉर्डिंग टू ली चार्टले प्रिंसिपल कहता है कि कोई भी सिस्टम को डिस्टर्ब होगा तो वो ट्राई करता है अपने फिर उसी इक्विलिब्रियम की पोजीशन में आने में। अकॉर्डिंग टू ली चार्टले प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू, पढ़ा होगा बच्चों आपने ली चार्टले प्रिंसिपल, है ना बच्चों। अकॉर्डिंग टू ली चार्टले बच्चों प्रिंसिपल आपने पढ़ा होगा कि व्हेन इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब क्या होता है, जो व्हेन इक्विलिब्रियम क्या होता है, ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है, व्हेन इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब, ठीक है, बाय ए चेंज द सिस्टम। तो ये क्या कर रहा है, डिस्टर्ब बाय ए चेंज, ठीक है, द सिस्टम, और डिस्टर्ब होता है सिस्टम, तो क्या करेगा, द सिस्टम विल बाय ए चेंज, ठीक है ना, बाय ए चेंज। तो क्या होगा, द सिस्टम विल अपने को क्या करेगा, ट्राई करेगा अपनी पोजीशन में आने के लिए। द सिस्टम विल ट्राई टू नलीफाई, यानी अपनी पोजीशन में आने की कोशिश करेगा। द इफेक्ट चेंज, इस इफेक्ट को चेंज करेगा, क्या करेगा, उस इफेक्ट को बच्चों चेंज करेगा और रिस्टोर द इक्विलिब्रियम, यानी रिस्टोर द इक्विलिब्रियम, ठीक है बच्चों, रिस्टोर द इक्विलिब्रियम, है ना बेटा। तो ये बच्चों इस तरह से हम आ जाएंगे। तो यहाँ बच्चा जो ऑप्शन होगा बेटा वो जो होगा इक्विलिब्रियम, तो प्रेशर इज क्या होगा बच्चों, यहाँ पे इंक्रीज होगा, है ना बेटा। तो इस तरह से बेटा हम कहेंगे ऑप्शन जो है, करेक्ट ऑप्शन जो है इसका क्या होगा, 4 होगा। देखिए करेक्ट ऑप्शन क्या है, 4, बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर, है ना बच्चों। तो ये बेटा ऑप्शन इसका आपका क्वेश्चन नंबर 1 का बेटा 4 होगा। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि फॉर द गिवन एक्सोथर्मिक रिएक्शन
Kp and K dash P are the equilibrium constant at the temperature T1 and T2 respectively. Assuming the heat of reaction is constant in temperature range between the T1 and T2, it is readily observed that the T2 greater than T1 के। तो बच्चों ये के पी ग्रेटर देन के डैश पी के, ये के पी लेस देन के डैश पी, के पी इज इक्वल टू के डैश पी। ये बच्चों ये इक्वेशन है। तो बेटा हम इसे सॉल्व करते हैं कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम फॉर द इक्विलिब्रियम रिएक्शन। तो बेटा हम आते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो ये हम कह सकते हैं क्वेश्चन बेटा 2, क्वेश्चन नंबर 2 की इफेक्ट एट, हम क्या कहेंगे यहाँ पे, इफेक्ट एट टेम्परेचर। जब टेम्परेचर पे क्या होगा, इफेक्ट होता है, तो ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इफेक्ट एट टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम, ऑन इक्विलिब्रियम, ठीक है ना बच्चों। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, कांस्टेंट फॉर द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये हो सकेगा कांस्टेंट, हम कह सकते हैं फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या हो जाएगा बच्चों, फॉर एक्सोथर्मिक बेटा ये हो जाएगा बच्चों आपका, यहाँ बेटा हो जाएगा रिएक्शन के, ठीक है ना। तो हमने बेटा T1 लिया है क्या, ये Kp के लिया है बच्चों, हमने T2 क्या लिया है बच्चों, K डैश P के। तो बच्चों यहाँ T2 ग्रेटर देन किसके होगा, T1 के। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है, जब एक्सोथर्मिक, मान लीजिए हम यहाँ रिएक्शन लेते हैं बच्चों, एक्सोथर्मिक बच्चों हम यहाँ पे रिएक्शन लेते हैं, तो क्या होगा, तो ये रिएक्शन जो होगा आपका ये इंक्रीज होगा, ठीक है। जब रिएक्शन हम लेंगे, मान लीजिए यहाँ पे 1 मिनट, तो बच्चों मान लीजिए रिएक्शन हम यहाँ पे कराते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, क्या होगा, सॉरी टेम्परेचर बेटा यहाँ पे क्या होगा, ये टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना बच्चों। जब टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज होगा, इस इंडिकेशन का मतलब क्या हुआ, ये इंक्रीज। जब टेम्परेचर बेटा इंक्रीज होगा तो Kp क्या होगा, यहाँ पे Kp होगा बच्चों यहाँ पे डिक्रीज। ये क्या होगा बच्चों यहाँ पे, ये हो जाएगा बेटा डिक्रीज। तो इक्विलिब्रियम जो है कम हो रहा है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे कहेंगे इक्विलिब्रियम जो है, इक्विलिब्रियम बेटा क्या, इक्विलिब्रियम का कांस्टेंट कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों के डैश पी लेस देन किसके हो जाएगा, के पी के। यानी टेम्परेचर इंक्रीज करने पर क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो रहा है बच्चों, कम हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों यहाँ का ऑप्शन जो होगा, करेक्ट ऑप्शन जो होगा बेटा, ये हम कहेंगे इसका जो है 1 होगा। ये बेटा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन बेटा इसका 1 होगा, ठीक है ना बच्चों। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर N2O2, ये 2NO जी के द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के फॉर द रिएक्शन। तो चलिए बच्चों इस पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं बेटा। ये दिया द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन मिलके क्या बन रहे हैं, ये देखिए द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो रहा है फॉर द रिएक्शन, यानी हाफ N2 हाफ O2, ये 2NO गिव हमें मिल रहा है बेटा। तो हम इसे बेटा सॉल्व करते हैं। तो बच्चों ये होगा क्वेश्चन नंबर 3 को हम कैसे करेंगे, आइए आते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर हम 3 यहाँ पे ये करते हैं कि हमने क्या ले लिया, यहाँ पे N2 लीजिए, नाइट्रोजन लिया बेटा बच्चों, यहाँ ले लिया हमने ऑक्सीजन, ये बेटा हो गया आपका 2NO, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे हम अकॉर्डिंग टू, देखिए आप जानते हैं यहाँ पे हमने ले लिया इस तरह से NO का बेटा हमने ले लिया होल स्क्वायर, प्रोडक्ट है बेटा, ये रिएक्टेंट है, ये बच्चों हो गया N2 है ना बच्चों, ये ले लिया बच्चों हमने O2, ठीक है ना बेटा। ये बच्चों इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब बेटा हम आते हैं यहाँ पे, दूसरा है यहाँ पे देखिए, हम इसको लेते हैं, एक तो ये हो गया। अब दूसरे इक्वेशन को हाफ N2 को लेते हैं। तो यहाँ बच्चों हम दूसरा लेते हैं इक्वेशन, यहाँ पे हमने ले लिया हाफ N2, क्या ले लिया बेटा यहाँ पे हाफ, हमने ले लिया N2, ये हो गया बच्चों गैसियस फॉर्म में है। ये बच्चों हमने ले लिया हाफ O2 ले लिया, ये भी बच्चों गैसियस फॉर्म में है बेटा। यहाँ पर रिवर्सिबल रिएक्शन हो गया ये बच्चों, ये बेटा हो गया N है, ठीक है ना बेटा। तो अब हम इसी में कैसे करते हैं, इसको हम करेंगे K डैश निकालेंगे, यहाँ पे K डैश क्या हो जाएगा, NO हो जाएगा अपन हो जाएगा बच्चों N2 का क्या हो जाएगा बच्चों, ये हाफ, ये बच्चों क्या होगा O2 का क्या हो जाएगा बच्चों हाफ। तो ये बेटा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो हम कंपेयरिंग करेंगे इक्वेशन 1 और 2 को, कंपेयरिंग हम करेंगे बच्चों इक्वेशन फर्स्ट एंड बच्चों करेंगे इक्वेशन सेकंड
वी गेट हमें क्या मिलेगा यहाँ पे बच्चों, मिल जाएगा के डैश इज इक्वल टू रूट के। तो बेटा हमारा जो ऑप्शन जो करेक्ट ऑप्शन होगा यानी के पर हो जाएगा हाफ, यानी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा 1। क्या होगा बच्चों 1। तो ये आते हैं बेटा, इसमें देखिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, इसमें बेटा करेक्ट ऑप्शन इसका बेटा हो गया ये 1, राइट, ठीक है ना बेटा, इसका ये ऑप्शन हो गया आपका। अब आते हैं बच्चों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द फॉलोइंग आर N2 3H2 2NH3 के, N2 + O2 2NO के, H2 + half O2 H2O के। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के फॉर द रिएक्शन बेटा क्या होगा। चलिए बच्चों इस क्वेश्चन नंबर 4 को हम सॉल्व करते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 को हम बेटा सॉल्व करते हैं। आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर ये बेटा 4 है ना बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, ये रिएक्शन हमें क्या है बच्चों दी हुई है। क्या दी है बच्चों, गिवन, हमें कुछ रिएक्शंस बच्चों दी हुई हैं, गिवन ये दी हुई है बच्चा। ये बेटा क्या है N2 है बच्चों, ये क्या है बेटा 3H2 है 3H2। अब बेटा हमें दिया है 2NH3 के, क्या दिया है ये 2NH3 के, है ना। ये देखिए सारी इक्वेशन दी है, इसको पहले लिखते हैं। ये बेटा तीनों इक्वेशन को हम लिखते हैं 2NH3 के। ये बेटा आपका आ गया, तो हमने लिया इसको बच्चों, ये हो गया बेटा K1 के, है ना बेटा। अब दूसरा है बच्चों N2 अब प्लस बेटा हो गया O2, ये हो जाएगा बच्चों 2NO के, क्या हो गया ये 2NO के। ये हो गया बेटा K2, ये हो गया बच्चों H2 अब प्लस ये हो गया बच्चों हाफ O2, है ना। ये हमने ले लिया यहाँ पे हो जाएगा H2O के। ये हो गया बच्चों, ये हमने मान लिया K3, ठीक है ना। इस तरह से हमने इसको ले लिया फर्स्ट, ये हो गया बेटा बच्चों, ये सेकंड ये हो गया। अब बेटा थर्ड हमने इसको ले लिया, तीनों इक्वेशन को लिया। अब हम इसको कैलकुलेट क्या करना है हमें, टू कैलकुलेट हमें किसको करना है, हम यहाँ पे हम लिखेंगे टू कैलकुलेट। क्या करना है इसमें, हमने लेना है 2NH3 प्लस ले लिया बच्चों 5/2O2। ये बच्चों हमने ले लिया यहाँ पे K, यहाँ पे बेटा ले लिया हमने 2NO। अब बेटा बच्चों यहाँ पे हो गया ये 3H2 है, ठीक है। अब हमें K इसमें क्या करना है बच्चों फाइंड करना है। तो ऑन रिवर्सिंग द इक्वेशन 1 एंड मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन 3 अब देखिए हमें यहाँ पे क्या करना है बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा आपको ऑन रिवर्सिंग द इक्वेशन, हम आते हैं इधर जस्ट रिवर्स आते हैं, रिवर्सिंग द इक्वेशन फर्स्ट किसको फर्स्ट को, एंड मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन थर्ड, ध्यान रखिएगा एंड हम यहाँ पर करेंगे मल्टीप्लाइंग, है ना बच्चों, द इक्वेशन थर्ड, द इक्वेशन बेटा थर्ड किसके द्वारा, बाई 3 के द्वारा। तो हमें वी गेट हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, यहाँ पे ये हो जाएगा बेटा 2NH3, है ना बच्चों। ये हो गया बेटा N2, ये क्या हो गया बच्चों 3H2, ये हो गया बेटा आपका 1/K1। ये बेटा फर्स्ट आ गया, अरे सॉरी ये आ जाएगा आपका ये मान लीजिए आपका ये आ गया आपका फिफ्थ, ये मान लीजिए हमने लगा लिया फोर्थ, ठीक है, ये फिफ्थ है, ठीक है। अब आइए अब आते हैं बच्चों यहाँ पे, अब दूसरा इक्वेशन आता है यहाँ पे 3H2 बच्चों हमने ले लिया 3/2O2, है ना बेटा। ये हो गया 3H2, है ना। ये हो जाएगा बच्चों K3 का ये क्या हो गया होल स्क्वायर क्यू के, ठीक है ना। ये आ गया आपका 6 आ गया। अब बच्चों नाउ हम क्या करेंगे यहाँ पे ऐड करेंगे, नाउ हम कर देंगे बच्चों एडिंग द इक्वेशन, नाउ एडिंग किसको करेंगे सेकंड फिफ्थ एंड हम बच्चों करेंगे ये सिक्स, ध्यान रखिएगा इसको। अब तो करेंगे तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, हम ले लेंगे यहाँ पे हो जाएगा 2NH3 ना बेटा, ये हो जाएगा 5/2O2 अब प्लस हो गया बच्चों यहाँ पे इक्विलिब्रियम के हो गया, ये बेटा हो गया 2NO के, ये बच्चों हो गया 3H2O के। तो बेटा ये आ जाएगा आपका, जब हम सॉल्व करेंगे तो K = हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा K2 अपान K3 का Q अपान ये Q हो गया बेटा, ये हो गया बच्चों K1। तो इस तरह से बच्चों ये इसका आंसर आएगा। देखिए ऑप्शन ये है बेटा बच्चों, इसका ऑप्शन है ये, इसका ऑप्शन है बच्चों ये K2 K3 Q, ये बेटा ऑप्शन है इसका नंबर फर्स्ट, ये बेटा फर्स्ट है ऑप्शन है, ठीक है ना। इस तरह से बच्चों इस क्वेश्चन को बेटा आगे भी हम सॉल्व करेंगे, इक्विलिब्रियम के बहुत सारे क्वेश्चंस जितने प्रीवियस ईयर्स के आए हुए हैं लगभग हम पूरी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे।
ठीक है बच्चों, तो आज का वीडियो लेक्चर बेटा यहीं तक है। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, तो हम